बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की ताज़ा और अहम मालूमात ये हैं कि पंजाब भर के DTs की सुनी गई। तफसीलात से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि इस तरह की अहम मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया। पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर को बगैर कोई वजह बताए वापस उनकी सीटों पर स्कूलों में भेज दिया गया था। इससे पहले ये ट्रेनिंग विंग में काम कर रहे थे, जिसको डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन इनके साथ जो दूसरे मुलाजमिन जैसे टीचर, एजुकेटर, क्लर्क और इस तरह के दूसरा स्टाफ जो है उसको बाहर रखा गया, बल्कि टीज को BP स्केल 17 दे दिया गया। ये DT भी उसी दिन से काम कर रहे थे जिस दिन से क्लरिकल स्टाफ और दूसरा OT वगैरह भी इन्हीं के साथ एक ही दिन से काम कर रहे थे। उनको तो बाहर रखा और साथ अच्छे स्केल दे दिए, लेकिन DTs को वापस इनकी सीटों पे तैनात कर दिया गया। इस पर चंद DTs ने रिट कर दी और अदालत ने इनके हक में फ़ैसला दे दिया और सेक्रेटरी एजुकेशन को अमल दरामद करने के लिए डायरेक्शन जारी कर दी। आज मौरखा 2 फरवरी 2022 को इन रिट पटिशनर की हेयरिंग थी सेक्रेटरी पंजाब एजुकेशन के सामने। अदालत के हुक्म पर इनकी प्रेजेंटेशन ली गई और जिस कमेटी ने इनकी प्रेजेंटेशन ली उन्होंने इन्हें बहुत यकीन दहानी कराई है कि अगर डिपार्टमेंट ने इनकी रिट को चैलेंज ना किया, जो फैसला इनके हक में आया था उसे चैलेंज ना किया, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द बहाल कर दिया जाएगा। जो DT डिपार्टमेंट कमेटी के सामने पेश हुए उनमें जनाब अब्दुस्तार बलोच, जनाब मुंतज़र मेहंदी, जनाब मंजूर हुसैन, जनाब मियाँ मोहम्मद सिब्तैन, जनाब हाफिज़ अमीर हमज़ा, जनाब अब्दुस्तार मुज़फ़्फ़रगढ़, जनाब मलक मोहम्मद असगर और अब्दुर्रहीम खुशाब शामिल हैं। अब हम आपको इनमें से एक DT की लाइव कॉल सुनाते हैं, जिससे आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। शुक्रिया। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आज हमारी जो सेक्रेटरी साहब के पास हियरिंग फिक्स थी, असल में सेक्रेटरी साहब की कोई मसरूफियत थी कोर्ट में, वहाँ से वो नहीं आया, तो उन्होंने फिर फ़ोन करके बताया लॉ ऑफिसर को और सेक्शन ऑफिसर को कि मेरे ब्याह पे आप एडिशनल सेक्रेटरी साहब से कहें कि वो इनकी हियरिंग कर ले और हियरिंग की जो है रिपोर्ट मुझे दे दी। तो सेक्रेटरी साहब के ब्याह के ऊपर जो है एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने हमारी हियरिंग की है। एडिशनल डायरेक्टर कायद भी आए हुए थे, ठीक है, और सेक्शन ऑफिसर ट्रेनिंग भी थे और डिप्टी सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, खुर्शीद अनवर साहब। वहाँ पे हमारी सारी उनके साथ डिस्कशन हुई। एट द एंड जो पॉइंट था वो ये था कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये जो 5-5 का ऑर्डर नल एंड वाइड हुआ है, तो ये क्या है? हमने कहा सर ये इसी की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं कि जो 5-5 का ऑर्डर नल एंड वाइड हो चुका है, तो अब हमें भी जो है इसके मुताबिक जो है वो रिलीफ दिया जाए। जिस तरह टीज को रिलीफ दिया गया, ये भी हमारी तरह वापस स्कूलों में चले गए थे और हम भी वापस स्कूलों में चले गए। जब ये 5-5 का ऑर्डर 24/5/2018 को नल एंड वाइड दिया है, तो ये आगे हमें नहीं बुलाया गया।
تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں کہ اس آرڈر کو ڈپارٹمنٹ نے آگے کہیں چیلنج کیا یا نہیں کیا. چیلنج سے مراد ہے کہ اس آرڈر کے خلاف جو عدالت نے 5-5 کا آرڈر نل اینڈ وائڈ کیا تھا اس کو کہیں آگے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے یا نہیں کی. تو ہم نے کہا سر کہیں بھی اس کے خلاف اپیل نہیں کی گئی. انہوں نے کہا پھر بھی مزید پتہ کروا لیتے. ہم نے کہا سر اگر اپیل کی گئی ہوتی ہے اس کے خلاف تو ان کا لا آفیسر عدالت میں پیش ہوتا رہا ہے, ای جی صاحب پیش ہو, وہ بتا دیتے تو ہماری ہیئرنگ وہیں پہ سٹاپ ہو جانی تھی ان کے فیصلے کے تک. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیلنج نہیں ہوا تو پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. تو بعد میں انہوں نے پتہ کروایا لیگل ایڈوائزر سے, قائر سے. انہوں نے بتایا ہے کہ جو 5-5 کا آرڈر نل اینڈ وائڈ ہوا ہے اس کے خلاف عدالت کے اس فیصلے کے خلاف کوئی بھی اپیل دائر نہیں کی گئی. تو لہٰذا اب اس کی بنیاد پر جو ہے وہ سیکرٹری صاحب کو اپنا بریف نوٹ دیں گے, اپنی رپورٹ دیں گے کہ ان کا بھی رائٹ بنتا ہے. پلیز آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں. میں بھی آپ کا ڈی ٹی بھائی ہوں. جیسے ہی سیکرٹری ایجوکیشن آرڈر کریں گے سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کے تھرو انفارم کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.